अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, बलूचिस्तान में फिर बीएलए का हमला हुआ है। बलोचों का हमला बलूचिस्तान में। बीएलए लड़ाकों ने कई रॉकेट दाग दिए हैं। बड़ी खबर जान लीजिए, पाकिस्तानी सेना के शिविर पर रॉकेट दागे हैं। हमले में पाक सेना के 2 सैनिक मारे गए हैं। 4 पाक सैनिक हमले में घायल भी हुए हैं। बीएलए ने खनिज परिवहन को निशाना बनाया है। ये बहुत बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। हमले में पाक सेना के 2 सैनिक मारे गए हैं। खनिज परिवहन वाहन को निशाना बना डाला। खनिज ले जाने वाले वाहन को निशाना बना दिया है, यानी संदेश साफ है, हमारे खनिज हमारे पास रहेंगे, आप उसको नहीं लेके जा सकते। हमला कर दिया एक बार फिर से। 2 यहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मार गिराए गए हैं और 4 यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। पाक सेना के 2 सैनिक मारे गए, 4 पाक सैनिक हमले में घायल हुए हैं। बीएलए ने खनिज परिवहन वाहन को यहां पर निशाना बनाया। इसी पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं। बीएलए का एक और हमला, रमन, ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पर मुद्दा ये है कि परिवहन जो है, खनिज परिवहन वाहन जो है, उसको भी निशाना बनाया गया है। क्या इसको इस तर्ज पे देखा जाए कि भाई हमारे खनिज पर आपका अधिकार नहीं है, अब ये संदेश देना बीएलए ने शुरू कर दिया है? देखिए, जिस तरीके से आसिम मुनीर की बात करें या फिर शहबाज शरीफ, जो बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल मौजूद हैं, जो खनिज मौजूद हैं, उनके बिना पर अपनी गरीबी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सौदा जो है वो सीधे तौर पर अमेरिका के साथ करने जा रहे हैं और इसकी तैयारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पूरी की गई है। इसी पर ऐतराज जो है वो लगातार बलूचिस्तान के लोग जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये बलूचिस्तान की संपत्ति है और बलूचिस्तान के लोगों का इस पर साफ तौर पर हक है। और लेकिन पाकिस्तान आर्मी और वहाँ की फोर्सेस के दम पर लगातार वहाँ से खनिज का जो निकालने का काम जो है वो लगातार जारी था। और ऐसे में ही एक ऐसी ही खनिज की माइनिंग साइट थी जहाँ से कुछ गाड़ियां जो है वो मिनरल्स को लेकर जाली एरिया जो मस्तंग का पड़ता है वहां से गुजर रही थी और उसको बाकायदा बीएलए के जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से मल्टीपल रॉकेट फायर कर उनको निशाना बनाया गया, जिसमें 2 पाकिस्तानी सेना के जवानों की मौत की खबर जो है वो आ रही है। बाकायदा 2 जगह अटैक हुआ है, एक तिब्बत में हुआ है, दूसरा मस्तंग इलाके के अंदर हुआ है। तो इन दोनों का जो क्लेम है वो बाकायदा बलूचिस्तान ने दिया है। उसने क्लेम किया है कि ये दोनों अटैक जो है वो हमने किए हैं और बाकायदा एक स्पष्ट संदेश दिया है पाकिस्तान को कि अगर यहाँ से बलूचिस्तान से रेयर अर्थ मटेरियल्स का इवैक्यूएशन यहाँ से शुरू किया जाएगा, यानी कि उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, तो इसका विरोध जो है वो पाकिस्तान की सेना को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। और ये शुरुआत जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में हो चुकी है। हालांकि बलूचिस्तान का इलाका देखें तो वैसे भी वहां पर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए मुश्किलें जो है वो तमाम तरीके की हैं। पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो 700 से 800 पाकिस्तानी सेना के जवान जो है उनको मौत के घाट उतारा गया है बीएलए के लड़ाकों की तरफ से। और अभी भी ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जो रिपोर्ट आ रही है उससे पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा ये पाकिस्तान की सेना से संभल क्यों नहीं रहा, ये बात बिल्कुल साफ है। यानी कि खोखली सेना है, कई बार उन्होंने कितने ऑपरेशन किए हैं और बीएलए का इतना दबदबा वहां पर होना, क्या ये वहां की डेमोग्राफी और साथ ही साथ वहां की ज्योग्राफी, अगर दोनों चीजों को देखा जाए तो वो क्या वहां का क्षेत्र ऐसा है, वहां के लोग इतने हैं, उनकी पकड़ इतनी मजबूत है, इसको समझाना अगर हो कि भाई इतनी बड़ी सेना का जो दावा करते हैं कि भाई हम भारत से लड़ लेते हैं, ये तो हमारा बलोच क्या कर लेंगे, इनकी पुश्तें याद रखेंगी, 10 नस्लें याद रखेंगी, नस्लें क्या याद रखेंगी, मुझे मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान की नस्लें बचेंगी। देखिए, निश्चित रूप में शिवम, जिस तरीके से चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका देखें या फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, यहाँ पर पश्तून लड़ाके और बलूच लड़ाके जो है वो मौजूद हैं। और ये अगर हम देखें कन्वेंशनल वारफेयर के अंदर बहुत ज्यादा हैवी भारी पड़ते हैं दूसरी जो विरोधी सेना के ऊपर है। जिस तरीके से हमने तालिबान को देखा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अगर कन्वेंशनल वारफेयर की बारी आती है तो वहां पर किस तरीके से, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस हो या फिर जिस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस को वहां से खदेड़ा गया, तो इस इलाके के अंदर, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ऐसे सरकड़े रास्ते हैं, और ये दोनों ही फोर्सेस, चाहे वो टीटीपी हो जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में है या फिर बलूच लड़ाके जो बलूचिस्तान के इलाके में है, इनको अपने इलाके की बहुत अच्छी नॉलेज है और इन पहाड़ों में लड़ाई लड़ना ये बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए हमेशा वो पाकिस्तान की सेना पर वो भारी है। और दूसरी तरह से जो विरोध हो रहा है, विरोध 2 तरफ से हो रहा है। पहले तो आपने देखा कि जो वहां से सीपेक यानी कि एक कॉरिडोर चाइना बना रहा था, वो बाकायदा
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए ग्वादर एयरपोर्ट तक जाने का एक रास्ता बनाया जा रहा था। तो उस रास्ते को बनाए जाने को लेकर विरोध जो है वो लगातार बीएलए और टीटीसी अपना करते रही। और अब तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप के सामने घुटने टेकते हुए अपने सारे अर्थ मटेरियल जो है उनको वहां से निकालने का जो एक टेंडर या ठेका हम कहेंगे कि सौंप दिया। यानी कि अमेरिकन फोर्सेस जो है वो वहां पर आएंगी और इस तरीके से वहां से यानी निकालना शुरू करेंगी। बाकायदा जो है वो निश्चित रूप से रमन सूटकेस में दिखाया कि हमारे पास ये खनिज हैं। तो उस टाइम भी बलोचों ने विद्रोह किया था, उन्होंने कहा था कि भाई आपको हमसे बात करनी है, ये हमारे खनिज हैं, ये उनके खनिज नहीं है।